पश्चिम क्या कहीं न कहीं पोषक रहा है इस्लामिक आतंकवाद का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा कि अगर ये सही भी है तो आखिर इस्लामिक देश इस जाल में क्यों बार-बार फंस रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात यह है कि पश्चिम बिल्कुल पोषक रहा है। देखिए, पश्चिम ने जिहाद उकसाया सोवियत रूस के खिलाफ, तालिबान को पैसा तो दिया अमेरिका ने ना, और अमेरिका चार्ली विल्सन्स वॉर अगर आप देख लीजिए तो अमेरिका ने सऊदी अरेबिया भी जुटाया, इज़राइल भी जुटाया, इजिप्ट भी जुटाया, और जो है अल्लाह अकबर जो है जाके नेताओं ने बोला। और उसमें एक कैरेक्टर है जो बोलता है कि भाई मुझे बड़ा डर लगता है जब भगवान को ले आते हो पिक्चर में, क्योंकि कभी ना कभी भगवान जो है उनकी तरफ भी हो जाएगा। तो जो CIA का अफसर है वो बोलता है। तो पश्चिम ने ये कहानी बहुत दिनों से खेली है। देखिए, पश्चिम ने अरब देशों को बोला हम तुमको आज़ादी देंगे, मैंने पिछली दफ़े ही समझाया था, तुर्कों के खिलाफ़ खड़े हो जाओ, है ना। फिर पश्चिम ने जूश होमलैंड भी प्रॉमिस कर दिया आर्थर बाल्फूर ने। तो पश्चिम ने बिल्कुल अपने जो है सियासती लक्ष्यों के लिए बिल्कुल जिहाद को उकसाया है, जगह जगह उकसाया है, क्योंकि उनको फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन ये भी बात सही है कि यदि आप इस्लाम का अतीत देखें तो इस्लाम भी एम्पायर था जो रौंदते हुए बाकी सभ्यताओं को बढ़ा। अब आप ये बताइए कि ईरान में कौन सी पुरानी ईरानी सभ्यता के नामो निशान छोड़े? मुल्ला राज कर रहे हैं। आप जो है जो उनकी पुरानी फ़ारसी सभ्यता थी वो तो इस्लाम के नीचे आ गई है, ठीक। कौन सा मेसोपोटामियन या बेबीलोन या इराक की पुरानी प्राचीन सभ्यताएं बची हैं? अभी भी इस्लामिक स्टेट जो है छोटी मोटी कम्युनिटीज़ को, ठीक, उन पे क्या अत्याचार कर रहा था। तो सीधी बात यह है कि इन जगहों में पुरानी सभ्यताएं तो छोड़ी ही नहीं। तो इस्लाम जो है अगर आप देखें भारत में, पहले तो मोहम्मद बिन कासिम आए सिंध 1191 में घोरी आ गए, मोहम्मद घोरी। तो पृथ्वीराज चौहान पहली लड़ाई जीते, लेकिन अगले ही साल हार गए। उसके बाद फारसी रही हिंदुस्तान की ज़बान 1858 तक फारसी रही साहब, ठीक। संस्कृत नहीं रही, हिंदी नहीं रही, भोजपुरी नहीं रही, तमिल अपनी ज़बान बचा लिए क्योंकि दक्षिण में थे, मलयाली बचा लिए केरल में थे, ठीक। लेकिन आप पूरा उत्तर भारत देखिए, वो तो कॉलोनी था एक तरह से। अगर आप काजी थे इब्न बतूता, आप नॉर्थ अफ्रीका से चले आते थे और आपको सराखों पे रखा जाता था। अरबी और फारसी टिकट थे अपवर्ड मोबिलिटी के, जैसे आज अंग्रेज़ी है। तो ये चीज़ याद रखिए कि 1192 तो हर भारतवासी याद रखता है। आपको पता है जेरूसलम कब गिरा था? बहुत कम भारतवासियों को पता है। 5 साल पहले 1187 में सलादीन। तो टर्किश एक्सपेंशन होता है एक तरह से, पहले तो इस्लाम का फर्स्ट वेव, फिर मान लीजिए सेकंड वेव। 1453 में इस्तांबुल भी इनके हाथ आ जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ होता है, और कुछ कुछ एम्पायर लिबरल भी थे, रिलेटिवली लिबरल बिल्कुल थे, लेकिन कभी यूरोपियन लिबरलिज्म जिसे कि आइडिया फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी ऑफ राइट्स, ये सब नहीं है। क्योंकि इस्लाम में ये है कि आपको कबूलना है, ये सही तरीका है। चर्च और स्टेट में, जिसे कहिए धर्म और सियासत में, वो फासला नहीं है, वो दरार नहीं है। वो इस्लाम की आज तक प्रॉब्लम है मॉडर्निटी के साथ। क्योंकि मॉडर्निटी में क्या है, देखिए मुझे तो विश्वास नहीं है भगवान वगैरह में। मुझे तो अधिकांश ये जो है बाबा जी लोग फ्रॉड लगते हैं। काशी के पंडे अधिकांश फ्रॉड हैं, ठीक। काशी में देखिए क्या है, पंडे का लड़का पंडा बनता है, लेकिन क्या है कि मैं ये बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ भैया मुझे विश्वास नहीं है, ठीक है। आप देखिए कोई मुझे जो है फतवा जाहिर करके कोई जो है मेरी लाश जो है घसरियाएगा नहीं,
लेकिन अगर आप कह दीजिए कि भाई नहीं विश्वास है जीसस में, वो तो चले आता है, मुझे नहीं है विश्वास न जीसस में न बाइबल में। पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है भाई, अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ा तो किंग जेम्स बाइबल तो चाटना पढ़ा था, लेकिन मज़ा नहीं आया। मज़ा तो होमर में आता है मुझे। फिर कुरान भी पढ़ी, बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं थोड़ी मानता हूँ कि भाई जो है कुरान जो है अल्लाह मियाँ की का ज़बान है। नहीं यार, अच्छी किताब है, ठीक है, लिखी गई मिडीवल अरब वर्ल्ड में, पर मैं थोड़ी मानता हूँ कि मोहम्मद मैसेंजर था भैया भगवान का या जो भी। मैं टॉप डाउन कोई अथॉरिटी नहीं मानता हूँ। तो अगर मैं ये कोई टॉप डाउन अथॉरिटी नहीं मानता हूँ तो मुस्लिम देश में तो मैं आराम से सांस ले नहीं सकता ना, मैं खुल के बात भी नहीं कर सकता। और मैं एक चीज़ कहूँगा, सारे इस्लामिक देश आप देख लें और उनका बुक प्रोडक्शन देख लें एनुअल, और कंपेयर कर लें किसी मिडिल लेवल यूरोपियन कंट्री से, उसका बुक प्रोडक्शन ज़्यादा है। इस्लाम में अभी भी प्रॉब्लम है डिबेट से, इंक्वायरी से और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ, स्वाधीनता से और सहिष्णुता के साथ। तो इसीलिए आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं, इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं, जर्मनी में हैं, फ्रांस में हैं, वेस्ट में हैं। रिसर्च कहाँ हो रहा है, यहीं हो रहा है। किताबें कहाँ छप रही हैं, यहीं हो रही हैं। क्योंकि लाख खराबियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े ये लोग बड़े पीसफुल हैं। इन्होंने बिल्कुल एम्पायर चलाए हैं। नॉर्थ ऑफ द रियो ग्रांडे तो उन्होंने पूरे नेटिव अमेरिकन्स को मार ही डाला, जो थोड़े बहुत बचे उनको रिजर्वेशन में ठूस दिया। ये भी बात सच है, लेकिन ये भी है कि इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने फ्रीडम दी है, और एक इंटेलेक्चुअल कल्चर है जो कि नहीं है इस्लामिक देशों में, और आज के दिन इस्लामिक ट्रेडिशन में नहीं है। हाउस ऑफ विजडम जब था बगदाद में, वो अलग समय था।